जय श्री कृष्णा दोस्तों ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हंस और हंसनी की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि हंस और हंसनी के जीवन में एक उल्लू किस प्रकार दखल देता है। दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कोई भी कहानी हो वह जीव जंतुओं के माध्यम से लोकहित के लिए ही बनाई जाती है, अतः कहानी को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मों में भी विद्वानों का कहना है कि अधूरा ज्ञान हमारे मन को उलझन में डाल देता है। अतः कहानी को अंत तक सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों एक समय की बात है, एक हंस हंसनी का जोड़ा हरिद्वार में रहा करता था। एक दिन घूमने के उद्देश्य से वो दोनों हरिद्वार से दूर कहीं वीरान रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। तब हंसनी हंस से कहती है, हम लोग कहाँ ये उजड़े हुए रेगिस्तान में आ गए। यहाँ पर न तो पीने के लिए जल है और न ही शीतल हवाएं हैं। अगर हम लोग यहीं ठहरे रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों हंस हंसनी को उस वीरान रेगिस्तान में भटकते भटकते शाम हो गई। तब हंस हंसनी से कहता है, हे प्रिय, आज की रात्रि हम लोग किसी तरह यहीं पर काट लेते हैं। सुबह होते ही हम दोनों वापस हरिद्वार की ओर लौट चलेंगे। दोस्तों अब वह हंस और हंसनी एक पेड़ के ऊपर बैठकर बातें करने लगते हैं, परंतु उसी पेड़ पर एक उल्लू पहले से ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब हंसनी हंस से कहती है कि हे प्राण प्रिय, अगर उल्लू रात में इसी तरह चिल्लाता रहा तो हम लोग रात्रि में सो भी नहीं पाएंगे। तब हंस ने हंसनी से कहा, आज की रात्रि किसी तरह काट लो। मुझे अब समझ में आ चुका है कि यह इलाका इतना सुनसान क्यों है। इस तरह का उल्लू जिस जगह पर होगा वह इलाका वीरान और उजड़ा हुआ ही होगा। दोस्तों पेड़ पर बैठा वह उल्लू हंस हंसनी की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। जब सुबह हुई तो उल्लू पेड़ के नीचे आया और हंस से कहने लगा, हमारी वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं। अब हंस जैसे ही हंसनी के साथ हरिद्वार जाने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से उल्लू चिल्लाने लगा, अरे हंस, हमारी पत्नी को लेकर तुम कहाँ चले जा रहे हो। उल्लू की यह बात सुनकर हंस चौंक सा गया और उसने कहा, यह हंसनी है, यह मेरी पत्नी है, हमारे साथ आई थी, अब हमारे ही साथ जा रही है। यह सुनकर उल्लू कहता है, चुप हो जाओ, यह मेरी पत्नी है। दोस्तों धीरे धीरे ऊंची स्वर में बात करने से विवाद बढ़ गया और वहां पर आसपास के पक्षी भी एकत्रित हो गए। पंचायत भी बुलाई गई। पंच लोग एकत्रित हुए। उन सभी लोगों ने पूछा, भाई विवाद किस बात पे हो रही है। तभी एक पक्षी ने बताया कि उल्लू कह रहा है हंसनी मेरी पत्नी है और हंस भी कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है। अब लंबी बैठक और पंचायत होने के बाद पंच लोग किनारे हो गए और आपस में सलाह करने लगे, भाई यह बात तो सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, परंतु यह हंस तो थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाएगा। हम लोगों के बीच में तो उल्लू ही रहेगा, इसलिए हम सभी को फैसला भी उल्लू के पक्ष में ही सुनाना चाहिए। इसके बाद पंचों ने अपना फैसला सुनाते हुए बोले कि सभी बातों को गहराई से जानने के बाद पंचायत का यह निर्णय है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है। हंस को फौरन इस जगह को छोड़कर दूर जाने का हुक्म दिया जाता है। दोस्तों पंचायत का यह निर्णय सुनते ही हंस हैरान हो गया और जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। अब हंस रोते हुए आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज लगाया, हे मित्र हंस रुको। तो हंस रोते हुए कहता है, हे उल्लू भैया, अब क्या करना बाकी है। तुमने हमारी पत्नी तो ले ली, अब हमारी जान भी लोगे क्या। दोस्तों तब उल्लू ने कहा, नहीं मित्र हंस, हंसनी तो सिर्फ आपकी पत्नी है और आपकी ही रहेगी, परंतु कल रात्रि के समय
जब मैं चिल्ला रहा था तो उस समय आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह जगह वीरान और सुनसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उल्लू रहता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। तभी तो झूठी बातों पर अपने फायदे के लिए फैसला सुनाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। अगर आप इस कहानी के बारे में गहराई से सोचेंगे तो आपको हर गली मोहल्ले में ऐसी स्थिति देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।